उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार चर्चा में रहा। हर किसी का ध्यान उसी चेहरे पर टिका था और अनुमान था कि कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो एक बार उसी के माथे पर विजय तिलक होगा। ये वही चेहरा है हरीश रावत का। लेकिन जैसे ही 10 मार्च को नतीजे सामने आए, न सिर्फ कांग्रेस के अंदर खाने की फूट बाहर निकल करके सामने आई, बल्कि हरीश रावत का चेहरा पोस्टर से भी गायब हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस का चेहरा नहीं बंधा जीत का सेहरा। पहाड़ पर हार हुए पोस्टर से बाहर। उत्तराखंड में सरकार बनाने का सपना संजोने वाली कांग्रेस पार्टी को सबसे जोरदार झटका लगा जब 10 मार्च को नतीजे सबके सामने आए। तो जितना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा, उससे ज्यादा बड़ा झटका हरीश रावत को था। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत का ख्वाब संजोई बैठी कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो वहीं भाजपा को 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल गया। यानी एक बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा सरकार का रास्ता साफ हो गया और यहीं से शुरू हुआ उस टीस का बाहर आना जो चुनावों के दौरान दबी हुई थी। कहूंगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। इस आरोप के बाद हरीश रावत सामने आए तो भावुक थे और पहाड़ पर की गई सियासी तपस्या का हवाला देने लगे थे। पार्टी समय आने पर उसका निदान ढूंढती है, विश्लेषण करती है और वो अधिकार पार्टी को हमेशा है। और यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी चूक की है जिस चूक की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट बेच दिए। लेकिन हरीश रावत के लिए झटका सिर्फ इतना भर नहीं है, क्योंकि जिन पोस्टर्स की शान कभी हरीश रावत हुआ करते थे, उन पोस्टर से हरीश रावत का चेहरा गायब है। होली की शुभकामना वाले पोस्टर से कांग्रेस दफ्तर भरा पड़ा है। प्रीतम सिंह से लेकर तमाम नेताओं के चेहरे देखे जा सकते हैं, लेकिन हरीश रावत कहीं नजर नहीं आते। कार्यकर्ता का अपना मन है, वो जिसकी फोटो लगाए या ना लगाए, बट जिसने भी ये किया है, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल तौर पे एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने के नाते ये अच्छा जो प्रेसिडेंट नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका बिल्कुल फोटो भी होना चाहिए और सम्मान भी होना। यही नहीं, कांग्रेस दफ्तर की हालत भी 10 मार्च के बाद बदल गई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से इस्तीफा ले लिया और इसे नैतिकता के आधार पर लिया गया फैसला बताया जा रहा है। उसे माननीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दूंगा और हाईकमान के इशारे की इंतजार थी। और कल हाईकमान की तरफ से इशारा होते ही 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा गया, तो सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद से कांग्रेस नेताओं में मायूसी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। जहां यहाँ अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कल इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त मैं कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पर हर रोज की तरह जो सूनापन रहता था वो आज भी पूरी तरह से सूनापन बना हुआ है और अध्यक्ष के कमरे में आप सामने देखेंगे तो वहाँ ताला लगा हुआ है, क्योंकि देखिए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में हार के बाद जो एक तकरार शुरू हुई है बड़े नेताओं में, उसका नतीजा है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पहले से ही कोई नेता नहीं आ रहा था, क्योंकि हार भी हुई थी, इस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो लोगों की संख्या है, नेताओं की संख्या है, वो बहुत यहाँ कम हो गई है। 22 के रण में पहाड़ पर कांग्रेस की हार सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, बल्कि हरीश रावत के लिए भी एक जोरदार झटका है, जिसे उनके बयानों से महसूस किया जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।